हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को सोल्व करेंगे, है ना। 12 तक हमने सोल्व कर लिया था, तो 13 को हम लोग सोल्व करेंगे और 14 को भी हम लोग प्रयास करेंगे कि 14 को भी हम लोग सोल्व कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, क्या दिया गया है, हम लोग भारतीय भवन से बना रहे हैं। क्लास 9 का चैप्टर आपका 13 है और हीरोन सूत्र है आपका यहाँ पर लगाना है। हीरोन सूत्र की मदद से ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, आपका कितना दिया गया है, 25 मीटर दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज है ना। त्रिभुज के मैंने प्रकार बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आधार जो है 30 मीटर है और बाकी जो बराबर भुजा है आपका 25 मीटर और 25 मीटर दिया गया है ना। समद्विबाहु कोई त्रिभुज है इस प्रकार। तो यहाँ जो है दोनों भुजा बराबर है और 25 मीटर दिया गया है। तो आपको निकाल देना है क्षेत्रफल, बिल्कुल सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका कितना है, आपका 13 है और इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जो है समद्विबाहु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट, यही आपका सवाल है। हम लोग जानते हैं हीरोन सूत्र से निकाल देंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का भी अलग फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग हीरोन सूत्र से निकालेंगे क्योंकि हमें पढ़ रहे हैं हीरोन सूत्र पढ़ रहे हैं। तो हीरोन सूत्र से ही हमें इसे निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र कहता है कि S बराबर A प्लस B प्लस C, है ना। इसका आधा जोड़ लीजिए जल्दी से, 25 प्लस 25 प्लस 30, इसका आधा करेंगे, जल्दी से करिए आधा। S बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 25 25 50 30 80, 80/2 काटेंगे। अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा बनाने का, जितना जल्दी जल्दी बनाइए। तो 40 मीटर, इतना क्वेश्चन बनाया है कि एक्सपीरियंस हो जाएगा बनाने का, है ना। जल्दी जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं। तो S बराबर इतना आ गया। तो अब क्षेत्रफल निकालिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √S माइनस A, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। कैलकुलेशन केवल गलत नहीं होना चाहिए। फार्मूला आप गलत लिख दे रहे हैं तो उसको सुधार सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन अगर आप गलत कर दीजिएगा तो सुधारने में पूरा बोर्ड मिटाना पड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 40 मीटर आ गया है, 40। तो 40 में से आपको घटा देना है एक बार 25, फिर 40 में से एक बार 25 घटा देना है, 40 में से आपको 30 घटा देना है ना, है 30 घटा देंगे। और मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए बताइए 40 गुना कितना आ जाएगा, 40 में से 25 घटाया तो यह हो जाएगा 15 गुना 10। चलिए ये आपका मीटर स्क्वायर आ गया है। इसको तोड़िए, छोटा कीजिए, लिख सकते हैं 10 गुना 2 गुना 2। 15 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 5। यहाँ तो 15 ऐसे भी मिल रहा है, 15 ऐसे भी मिल रहा है यहाँ पर। तो 15 गुना 15 ही छोड़ देते हैं, 10 गुना 10, 10 को ही 10 छोड़ देते हैं। यहाँ से देखिए 10 दूनी 20, 20 दूनी के 40, 15 15, ठीक है 10। देखिए 10 10 जोड़ा लग रहा है, 2 2 जोड़ा लग रहा है, 15 जोड़ा लग रहा है। यानी कि यहाँ पर 10 निकलेगा और 2 निकलेगा और 15 निकलेगा। कितना आएगा, इतना ही ना निकलेगा। 10 दूनी का 20 और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 300, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर आंसर, 300 मीटर स्क्वायर आंसर। बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 13 आपका सोल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना था, जल्दी से निकाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको मिटा देते हैं जल्दी से। अब आपको 3-4 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तभी बनेगा, ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं लगाइएगा तो आपको बनेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए जो है, क्वेश्चन नंबर 14 का ए दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, और इसका कर्ण दिया गया 800√2 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है।
सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर है। तो इस तरह से दिया गया है ए बी सी, ये आपका समकोण समद्विबाहु है, यानी कि ये भुजा बराबर है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, याद रखिएगा। बस इतना ही दिया है, 800√2 मीटर दिया गया है, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर मैंने पहले ही लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि एरिया निकालना है, एरिया बराबर वाट। तो बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ कि क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर पहले ही शुरू में ही एरिया कर दिया है। एरिया आपको लिखना होगा, कॉपी में लिख रहे हैं तो आप लिखिए। चलिए, तो दोनों भुजा बराबर है। यहाँ जो क्षेत्रफल है ए बी जो है BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है कि दो भुजा बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की मदद से AB और BC जो है दोनों बराबर है। अगर मान के चलिए कि A के सामने A हुआ, C के सामने C हुआ और B के सामने B हुआ, तो A C जो है दोनों बराबर है, यानी कि A को A लिख सकते हैं, C को C लिख सकते हैं। देखिए A है तो C के C है तो इसको हम लोग A लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग A लिख सकते हैं, तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों का स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में पहले हम लोग चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ये हमें मालूम है पहले से, यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो हमें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो दिख रहा है ना, ये आपको मिल जाएगा, लॉन्गेस्ट दूरी वाला। तो यहाँ पर जो है विकर्ण मिल जाएगा, यानी कि कर्ण मिल जाएगा। वहाँ पर कर्ण कहते हैं, ऐसे आप लोग अलग से विकर्ण कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको त्रिभुज में कर्ण कहना होगा। AB की जगह A लिख सकते हैं, A हमने माना है, और BC की जगह पे भी A लिख सकते हैं। और AC तो आपको दिया हुआ है, ये है 800√2 आपका सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर है, सही है, सेंटीमीटर है। इसका क्या है, आपका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। इधर हो गया, देखिए 2A स्क्वायर हो गया। इधर कितना हो गया, 800 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 8 8 64 64 1 2 3 4 0 हो गया। और √2 का स्क्वायर 2 होता है, याद रखिएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो A बराबर हो गया √64 पे 1 2 3 4। तो इसका मतलब कितना आ गया बताइए। इधर आ गया आपका कितना, 800 8 1 0 1 0 800। A बराबर आ गया 800 मीटर। तो ये भी आपका आ गया 800 मीटर, ये भी आपका 800 मीटर आ गया। सबसे पहले हमने निकाल दिया, क्या निकाला, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया, ये आपका 800 मीटर आ गया और ये भी आपका 800 मीटर आ गया, है ना। तो अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें हमें 1/2 इंटू B इंटू H लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि H दिया हुआ है। मैंने बताया था जब H दिया रहे तब इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। H हमें दिया हुआ है, H हमें दिया हुआ है, हाइट 1/2 इंटू B के जगह पे 800, H के जगह पे भी 800, दोनों सेम है, काट दीजिए 4 00 8 चौके कितना हो गया 32 1 2 3 4। ये आपका मीटर स्क्वायर 32 आ गया, 32 पे 4 0 यानी कितना हो गया 3,20,000। 3,20,000 मीटर स्क्वायर, इतना ही होगा आंसर। तो मीटर नहीं है तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यही ध्यान देना है आपको। ऐसा ना कि आप मीटर लिखते चले सब जगह,
सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर भी मीटर लिख दिया है ना, ये आपका मीटर है, मीटर नहीं सेंटीमीटर, यही यूनिट का ध्यान देना है। लिखने का आदत हो गया मीटर, 2 क्वेश्चन मीटर वाला बनाया तो इसलिए मीटर का आदत हो गया है ना। 2 क्वेश्चन सेंटीमीटर को बनाएंगे तो सेंटीमीटर का आदत हो जाएगा, तो सेंटीमीटर आ गया है ना। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, 14 का ए हमने सोल्व कर लिया, 14 का बी भी सोल्व कर लेते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। पहले क्षेत्रफल निकालना था क्वेश्चन नंबर ए में, लेकिन इसमें क्षेत्रफल ही दे दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कर्ण निकाल देना है, उसमें कर्ण दिया गया था, इसमें कर्ण भी नहीं दिया गया। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको मालूम ही होना चाहिए ए बी जो है यह आपका बी सी के बराबर है, और ये आपका क्या है समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल अभी निकाले थे, कैसे निकाले थे 1/2 इंटू बी इंटू एच निकाले थे। इसके बराबर दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये और आसान दे दिया गया है 1/2। देखिए बी के जगह पे मैंने क्या लिखा था, ए लिखा था, ए लिखा था है ना, ए लिखा था। तो यहाँ पर ए गुना ए बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ए के जगह ये आपका बी था, यही ना था, अभी मैंने यही ना लिखा था क्वेश्चन नंबर ए में। तो ए स्क्वायर हो गया इधर, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया कितना 2 से गुना कर दीजिए तो 400 हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 नीचे वाला है इधर गुना हो जाता है तो 400 हो गया। तो ए बराबर आ गया कितना √400 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया कितना आपका बताइए 20 सेंटीमीटर है ना। 400 है तो इसका 20 सेंटीमीटर आ गया, तो ए का मान कितना आ गया 20 cm, इसका भी मान आ गया 20 cm है ना, 20 cm आ गया। तो इधर 20 cm आ गया, इसका भी 20 cm आ गया, तो इसका निकालना है। तो अब क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी के मान नहीं मालूम है, ए सी छोड़ देते हैं। बी ये भी आपका 20 का स्क्वायर है, ये भी आपका 20 का स्क्वायर है। चलिए इधर देखिए ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 400 प्लस 400, और यह क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ए सी बराबर कितना लिख सकते हैं बताइए 400 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 400 400 800 हो जाएगा, तो गुना 2 लिख सकते हैं। 400 का मान कितना होता है आपको मालूम होगा, 400 का अभी मैंने रूट निकाला था 20 होता है, तो 20 और √2 बच जाएगा, तो इतना आपका मीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही आपका कर्ण निकालना था, कितना आ गया इसका मान 20 √2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी पूरा सोल्व हो चुका है, 14 भी हम लोग सोल्व कर दिए। इसी तरह से आपको भी सोल्व करना था। तो चलिए आपको समझ में आया होगा, चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।